आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग शेयर करने के लिए इनवाइट करेंगे उमेश जैन अंकल को। उमेश अंकल प्लीज आएं और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सत्संग करने के लिए, कहने के लिए। गुरु जी की आज्ञा हुई है सत्संग करने के लिए। मैं कई बार पहले भी सत्संग कर चुका हूँ, लेकिन गुरु जी जैसा चाहते हैं उसी प्रकार होता है। और मेरा यह मानना है कि जब भी कोई सत्संग करता है तो गुरु जी जो लोग सत्संग में बैठे हैं उनके लिए कोई खास मैसेज देना चाहते हैं, इसीलिए गुरुजी सिलेक्ट करते हैं कि आज कौन सत्संग करेगा और कौन लोग सुनेंगे। जब हम गुरुजी के दरबार में पहले जाते थे, जब गुरुजी चोले में थे, तो गुरुजी खुद अपनी म्यूजिक लिस्ट, शब्द लिस्ट को सेलेक्ट करते थे। उनका ये मानना था कि आज मुझे ये, क्योंकि उनकी सारी सरमन जो था वो शब्द के थ्रू ही होता था, तो मैं इसको अच्छी तरह से मानता हूँ कि गुरुजी खुद सत्संग कराते हैं और खुद सुनवाते हैं। ये किसी कारण से होता है। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि गुरुजी से हमारी पहली बार हम कैसे गुरुजी के दरबार में गए। गुरुजी का बुलावा था। ये हमारी एक फ्रेंड हैं दर्शन आंटी। पहले हम दिल्ली में नहीं रहते थे, हम सहारनपुर, एक इससे स्मॉल टाउन यूपी में, वहाँ रहते थे हम। और आई एम ए जैन, और हमारा कोई दूर दूर तक हमारे कुछ पंजाबी फ्रेंड्स हैं, पर एंड वी आर नॉट रिलीजियस टाइप एट ऑल। हम अपनी मंदिर बहुत कम जाते हैं, साल में एक दो बार, वो भी बड़ों के कहने से जाते थे पहले तो। और वी नेवर वेंट टू एनी गॉड मैन और गुरुजी और एनीथिंग लाइक दैट। तो दर्शन आंटी सहारनपुर किसी काम से आती थी, हॉर्टिकल्चर रिलेटेड। वी आर इनटू हॉर्टिकल्चर, सो दैट इज हाउ शी मेट अस, जस्ट टू डिस्कस फ्यू थिंग्स। और बात बात में उन्होंने बताया कि हमारे गुरुजी हैं, वो जालंधर में रहते हैं, कभी कभी दिल्ली भी आते हैं। तो हमने कहा ठीक है, ऑल राइट। तो एक बार मैं दिल्ली आया था, दैट इज इन ईयर 1998 और अर्ली 1999। तो मैंने ऐसे ही दर्शन आंटी को फोन किया जस्ट टू से हेलो, एंड शी सेड कि वो आज गुरुजी के पास जा रही हैं, वो एम्पायर स्टेट में रहते हैं, और वुड आई लाइक टू कम। I was staying with my brother in Mayur Vihar, phase 1. It was good, I think 30 kilometers from there. तो मेरा गुरुजी से मिलने की कोई इच्छा नहीं थी, ना कोई दर्शन से आंटी से मिलने की जरूर इच्छा थी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं वहीं आता हूँ। मैं पहुंच गया एम्पायर स्टेट पे। उस टाइम बहुत ज्यादा संगत नहीं होती थी, और मैं अंदर गया, सब लोग गुरुजी को मत्था टेक रहे थे, मैंने भी मत्था टेका। मैं पीछे आके बैठ गया। वो एल शेप रूम जो था, जहाँ पे वो कबर्ड रखी थी एक, जहाँ गुरुजी के रूम के बाहर, वहां पे मैं पीछे बैठ गया, जिससे गुरुजी के नजर मेरे पे ना पड़े। दर्शन आंटी भी आई, उन्होंने भी मत्था टेका, और वो भी आके बैठ गई। हम लोग ऐसे ही बात करते रहे। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, ना आई वाज नॉट इम्प्रेस्ड एट ऑल। मुझे देखने से लग रहा था बड़े फ्लैशी गुरुजी हैं, और सब लोग आ रहे थे, मत्था टेक रहे थे, बैठ रहे थे। गुरुजी वाज डूइंग सम स्मॉल टॉक विद सम पीपल। सब चलते रहे। जब जाने का आज्ञा का टाइम आया तो सब लोगों ने फिर गुरुजी को मत्था टेका। देन दर्शन आंटी टोल्ड गुरुजी के ये सहारनपुर से आए हैं, और तो गुरुजी ने ऐसे ही कहा कि उनका हाथ वेव करके एक हल्का सा इशारा करते थे कि आया करो, दैट्स इट। हमें उस टाइम तो समझ में नहीं आया कि गुरुजी क्या कह रहे हैं, आया करो।
जब मैं बाहर निकला तो मेरा कोई आइडिया दोबारा आने का नहीं था। आई वॉज नॉट इम्प्रेस्ड, और मुझे कुछ असर नहीं हुआ या जो भी है, ना मुझे कुछ पता था। अभी जो लोग नए जाते हैं तो वो तो पहले से ये मान के जाते हैं भाई गुरुजी चमत्कार करते हैं, गुरुजी के यहाँ बहुत संगत जाती है। मेरे साथ ऐसा नहीं था। आई वॉज ड्राइविंग माई सेल्फ। तो जब मैं वहां से निकला, उस टाइम दिल्ली में इतने फ्लाईओवर्स भी नहीं थे। रात को 11, 11:30 बजे मैं निकला। तो लाइक ए फूल आई सेड कि यार ये चलो आ गए, अब दोबारा नहीं आएंगे। फिर मन में विचार आया कि अच्छा, अगर कुछ गुरुजी में है तो मुझे यहाँ से लेके मयूर विहार तक दे मस्ट हैव बीन एटलीस्ट गुड 30 और रेड लाइट्स। कि कोई भी रेड लाइट मुझे ग्रीन, वो रेड नहीं मिलनी चाहिए। जस्ट जस्ट टू नॉट टू कन्विंस माई सेल्फ कि नॉट टू कम अगेन। तो मैंने कहा ऐसा होगा नहीं तो चलो कम से कम आने का बहाना नहीं मिलेगा। आई वॉज ड्राइविंग माई सेल्फ। एक पहली राइट ग्रीन, फिर दूसरी ग्रीन, फिर तीसरी ग्रीन। एवरी टाइम आई एम टेलिंग माई सेल्फ कि नहीं, दिस इज एन कोइंसिडेंस, आई एम एन इंजीनियर, सो दिस कैन बी ए कोइंसिडेंस, एंड थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी से वो इट कैन हैपन। जैसे जैसे लाइट्स ग्रीन मिलती गई, एक भी मुझे रेड नहीं मिली काफी देर तक। तो वो मेरे अंदर, मन के अंदर एक द्वंद शुरू हो गया कि यार ये दिस कैन बी ए कोइंसिडेंस, बट half of the mind is telling me no, this cannot be a coincidence. You will not get all lights green. By theory of probability you will get about 50% lights green, or maybe 60%. Anyway, so with every green light मेरे मन में वो एक लड़ाई होती गई कि ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। लास्ट में व्हेन आई वाज टेकिंग ए टर्न फ्रॉम निजामुद्दीन रोड टुवर्ड्स मयूर विहार, वहां पे पहले फ्लाईओवर नहीं था, देयर वाज अ बिग रेड लाइट। तो मुझे दूर से दिखाई दिया कि वो लाइट रेड है। तो मैंने कहा चलो अब जान बची, अब दोबारा नहीं जाना पड़ेगा। द मोमेंट आई रीच दैट लाइट, और मैंने जैसे ही ब्रेक लगाने के लिए पैर उठाया, इट टर्न ग्रीन। अब मैंने कहा यार ये तो दिस कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी यहाँ अप्लाई नहीं होती है, दिस इज समथिंग विच इज हैपनिंग। खैर मैं घर आ गया। नेक्स्ट डे फिर इच्छा हुई जाने की कि नेक्स्ट डे या मे बी डे आफ्टर दैट, ये भाई जब कहा था कि अगर सब ग्रीन मिलेंगे तो जाना चाहिए। सो आई वेंट देयर, और गुरुजी ने मुझे देखा, हल्के से मुस्कुराए, और कुछ नहीं, जब मैंने मत्था टेका हल्के से मुस्कुराए, बैठ जा। मैं पीछे जाके फिर बैठ गया। सत्संग के बीच में गुरुजी ने ऐसे ही कहा, हाँ भाई जैन, वो सुनाई लाइटों वाली। तो गुरुजी न्यू व्हाट ही हैड डन, एंड आई एक्सप्लेन कि वो क्या हुआ, एंड गुरुजी केप्ट ऑन लाफिंग एंड लाफिंग एंड लाफिंग। ही न्यू कि वो उन्होंने क्या किया। ये हमारे गुरुजी का स्टाइल था। उनको आप चैलेंज कीजिए, हम करते थे, he would accept it, and then he will joke about it. हाँ भाई हो गया, नहीं हो गया, हाँ भाई तू हो आया। गुरुजी का ये कहना, हाथ हिला के कहना आया करो, इट वॉज मच मच बिगर थिंग देन जस्ट सेइंग के ठीक है आ जाना। जब आप गुरुजी के दरबार में जाते हैं अभी भी, तो गुरुजी आपका स्कैन करते हैं। इट्स, वो आपको पूरी तरह से ऊपर से नीचे तक देखते हैं। एंड व्हेन ही फील्स दैट यू आर वर्दी ऑफ कमिंग अगेन, इट कैन हैव मैनी मैनी थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके मन में भावना कितनी है, सेकेंडली आप प्योर हैं कि नहीं है, व्हाट काइंड ऑफ सोल यू आर, so many things are there.
दिस इज माय पर्सनल व्यू। और अगर गुरुजी जी ने आपको कहा है कि आया करो, तो दैट मीन्स उन्होंने आपका एडमिशन तो कर लिया, वो दैट वाज 50% ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व्ड। उसके बाद फिर आपके ऊपर है कि आप कैसे कैसे अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। गुरुजी आपको हर क्षण, चाहे आप घर में हैं, चाहे आप अपने काम पे हैं, चाहे आप मंदिर में हैं, कहीं भी हैं आप, वो आपको देख रहे हैं। हम गुरुजी के यहाँ जाते रहे ऑफ एंड ऑन, कोई हमारा ऐसा उनसे वो नहीं था कि बहुत स्ट्रांग हमारा कि हमें रोज जाना है, कुछ ऐसा नहीं था। हम जाते रहे, काफी मुश्किल होता था जाना रात में, लेकिन हमें ये पता चल गया कि गुरुजी ने हमारा एडमिशन कर लिया है। और छोटी छोटी ब्लेसिंग्स जो आ, आ, हम समझते थे कि भी हो रही हैं किसी वजह से, तो इट वाज काइंड ऑफ रिलेशनशिप के ठीक है हम जा रहे हैं जी, गुरुजी के पास बैठते हैं जाके। इट वाज अ वेरी लाइट एटमॉस्फेयर। गुरुजी को कोई ना सरमन देना है, ना आपसे कुछ कहना है, ना आपसे कुछ मांगना है, ना आपको ये कहना है ये व्रत कर लो वो व्रत कर लो। इट वाज वेरी सिंपल थिंग, हैप्पी रिलेशनशिप। जाते थे वहाँ, लंगर खाया और आ गए। I think 1 year after I shifted to Delhi, uh, I lost my father in Saharanpur, and I am the only son. So I brought my mother from there to Delhi, Noida में rather. हम नोएडा शिफ्ट हो गए थे। तो हमारा सहारनपुर में बहुत बड़ा घर था, और देयर वाज अ जॉइंट फैमिली, और बहुत सारे रिश्तेदार दूसरे। तो जैसे हमारी मदर थी तो उनका एक अपना एक सोशल सर्कल था, सपोर्ट नेटवर्क था। जब वो यहाँ आई तो वो एकदम से अकेली हो गई, उनको डिप्रेशन रहने लगा, वो बड़ा डरी हुई रहती थी हर टाइम। और वो कहती थी कि मैं अकेली नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि उनको आदत नहीं थी। और उनका एक ये था कि उनको ये हो गया कि मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे कुछ मेंटल प्रॉब्लम है। तो वो हर रोज मुझे कहती थी मुझे डॉक्टर को दिखाओ, एवरी डे ऑलमोस्ट। और आई वॉज वेरी बिजी एट दैट टाइम। तो मैं उनसे कहता था मम्मी रोज नहीं दिखा सकते, आपको दिखा के जो उन्होंने दवाई दी आप वो तो लो। फिर 10 दिन बाद उन्होंने बुलाया, 15 दिन बाद बुलाया, तब जाएंगे। लेकिन वो आ, उनको कुछ मेंटल प्रॉब्लम हो रही थी। और फिर वो हमारे और रिलेटिव्स को फोन करके बोलती थी कि देखो मेरा ख्याल नहीं रख रहा है, मुझे यहाँ ले आया, मेरा ख्याल नहीं रख रहा है। तो आई वॉज रियली प्रेस फ्रॉम ऑल दी साइड्स। एक दिन मैं गुरुजी के पास वैसे ही बैठा था, बड़ा मन में कष्ट था, तो मैंने गुरुजी से मन ही मन कहा गुरुजी प्लीज जरा ये जो है ऐसे चलेगा नहीं, वो भी दुखी है, मैं भी दुखी हूँ। तो टुमारो मॉर्निंग आई वांट टू हियर फ्रॉम हर कि मुझे कोई कष्ट नहीं है बेटा, जैसे चैलेंज। मैं घर में रात को आया, मम्मी सो गई थी, सुबह उठा मैं तो मदर माय मदर वॉक्स इन माय रूम, वर्बेटिम शी सेड बेटा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम ऑल राइट। वर्बेटिम जो मैंने गुरुजी से कहा था, गुरुजी आई वांट टू हियर दिस। ये छोटी छोटी बातें गुरुजी करते थे। जब हम जाते थे गुरुजी के पास तो कोई ऐसा नहीं था कि हम किसी बहुत बड़े महापुरुष के पास जा रहे हैं। इट वाज लाइक ही वाज अ वेरी हैप्पी टाइम। गुरुजी मजाक करते थे, हंसते थे, उन्हें किसी का सीरियस बैठना पसंद नहीं था बिल्कुल भी। कहते, क्या कमली की तरह बैठी है, क्या कमली की तरह बैठी है। गुरुजी वांटेड एवरीबॉडी टू बी हैप्पी। कभी कभी रात में आज्ञा नहीं देते थे। अब हमारे मेरी फैमिली यहाँ शिफ्ट हो गई थी, बच्चे छोटे थे, तो 11 बजे जनरली सबको आज्ञा दे देते थे। कई बार आपको आज्ञा नहीं दे, हमें आज्ञा नहीं देते कुछ लोगों को। अब आप बैठे हैं, रात में 1 बज गया, आप बैठे हैं, आप सोच रहे हैं भाई गुरुजी कब आज्ञा देंगे। फिर रात में 1 बजे गुरुजी बोलते थे चलो,
15-20 लोगों को लिया, कभी किसी के घर चले गए, कभी किसी होटल में चले गए। वो उनकी अपनी मौज थी। कभी बड़े मंदिर ले जाते थे, जबकि वहाँ बिल्कुल जंगल, बियाबान जंगल होता था। कभी-कभी वहाँ ले जाते थे, बैठे हैं, चाय प्रसाद चल रहा है। उनका क्या कर रहे हैं कुछ नहीं मालूम, बस उनका ये था कि किंतु परंतु चूतों के साथ बाहर छोड़ के आओ। और वी वर लकी के गुरुजी कभी-कभी हमें ले जाते थे, कभी किसी का शादी का कार्ड आ गया, गुरुजी 15-20 लोगों को, कुछ संगत को वो नाम, कभी नाम लिखते थे, कभी ब्लेसिंग्स लिख के दे देते थे कार्ड के, आपको आना है। इट वाज लाइक अ डिवाइन ऑर्डर के जाना है उस शादी में। शादी में गए, कोई ऐसा नहीं था कि साहब गुरुजी आए हैं तो बड़ा कोई हैवी वो होगा कुछ। गुरुजी की गद्दी एक तरफ लग जाती थी। कुछ लोग गुरुजी के सामने बैठे होते थे। गुरुजी ऐसे ही हंसी मजाक करते रहते, बीच में उठ के जाके कहते जाओ एंजॉय करो। आई मीन ही वाज टेलिंग कि जाओ अपनी ड्रिंक लो यार, क्या यहाँ। तो देयर वाज नथिंग लाइक दिस कि भाई गुरुजी बैठे हैं तो कोई ड्रिंक नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। ही वांटेड एवरीबॉडी टू बी हैप्पी। हम जाते रहे। आ, एक बार पता नहीं क्या हुआ कि विच आई स्टिल डोंट नो, कि गुरुजी मेरे से पर्टिकुलरली बहुत नाराज हो गए किसी बात पे। और आ, एक बार मैं गया, उन्होंने कहा बाहर बैठ तू, मत आया कर। मैं जाके जोड़ों के पास बैठ गया अंपायर स्टेट में। वाइफ को मेरी कहा उन्होंने तू बैठ जा, मुझे कहा बाहर बैठ। कई बार ऐसा हो गया, मैं बाहर जूतों के पास, जोड़ों के पास बैठा रहता था मुंह लटकाए। तो जो पुरानी संगत थी उन्होंने मुझे ऐसे कहा, जैन साहब आप परेशान ना हो, गुरुजी आपके कर्म कट रहे हैं। लेकिन हम जाते रहे जाते रहे। मैंने कहा कोई बात नहीं, नाराज हैं, पिता हैं हमारे, माता हैं, पिता हैं, भ्राता हैं, नाराज हैं, कोई बात नहीं। पिता भी तो नाराज हो जाता है, पर उसका मतलब ये थोड़ा ना कि हम पिता को पिता मानना छोड़ दें। जाते रहे हम, नाराज रहे गुरुजी। वाइफ को मेरी कह दे तू बैठ जा, मुझे कह दे बाहर बैठ। गुरुजी कुछ दिन के लिए बीच में जलंधर चले गए थे। तो वी फेल्ट लाइक वैक्यूम कि अब कहाँ जाएं। तो हमने एक दिन ऐसे ही प्लान बनाया कि चलो भाई जलंधर चलते हैं। नाउ दिस इज आई एम टेलिंग यू समथिंग व्हिच इज वेरी स्ट्रेंज। हमने ट्रेन की बुकिंग कराई यहाँ से। वो दोपहर में कोई ट्रेन चलती थी जो कि शाम को जलंधर पहुंचती है, वहां पे होटल की बुकिंग कराई। हम ट्रेन से गए, शाम को पहुंच गए थे 5-6 बजे। होटल में जाके चेक इन किया और फिर वहाँ मॉडल टाउन में गुरुजी के पास पहुंच गए। थोड़े से अर्ली पहुंच गए थे। गुरुजी ने जैसे ही मुझे देखा, एकदम से गुस्से में बोले क्यों आया तू। मैंने कहा गुरुजी आ गया। बोले बाहर बैठ। वाइफ को बोला बैठ जा, और मुझे कहा बाहर बैठो। अब मैंने कहा गुरुजी अभी तक नाराज ही चल रहे हैं, फिर जाके बाहर बैठ गया। सर्दी के दिन थे, बैठे रहे वो सत्संग चलता रहा। एक यहाँ से एक और अंकल हैं पुरानी संगत के, वो भी उसी दिन गए हुए थे जलंधर। तो गुरुजी ने उनसे कहा कि तुम आज ही वापस जाओगे। उन्होंने कहा हाँ जी, कि इनको अपने साथ ले जाओ वापस। तो कुंवरपाल अंकल, तो उन्होंने हमसे कहा कि भाई गुरुजी कह रहे हैं आप हमारे साथ चलो। हमने कहा जी ठीक है, हमने होटल में बुकिंग कराई है, यहाँ से निकल के वहां से हम चेकआउट करके आपके साथ चलेंगे। तो वहां से लंगर करके हम लोग रात में मेरे ख्याल से 11 बजे निकले। होटल से सामान उठाया, उनके साथ उनकी कार में हम अर्ली मॉर्निंग दिल्ली आ गए। हमारी लौटने की बुकिंग अगले दिन की थी। जिस दिन हम मॉर्निंग में आ गए थे उस दिन की लौटने की बुकिंग थी। तो जब आए तो घर पहुंच गए, वाइफ कहने लगी कि वो भाई अपनी वो बुकिंग तो कैंसिल करा दो कम से कम। एंड आई एम ए वेरी फ्रीक्वेंट ट्रेन ट्रैवलर, आई लव ट्रैवलिंग इन ट्रेन। तो मैंने कहा चलो, अभी 4 घंटे बचे थे,
तो मैं जैसे ही कंप्यूटर पे बैठा तो मैंने देखा कि यार हमारा तो जाने का आज का रिजर्वेशन है। हम तो कल गए, ट्रेन में बैठे, पहुंच गए जलंधर, हमारा तो जाने का आज का रिजर्वेशन है। ये हुआ क्या? मेरे से ऐसी गलती होनी नहीं चाहिए। हम जब ट्रेन में जाके बैठे जलंधर जाने के लिए, तो टीटी आया। उस सीट पे हम बैठे थे, टीटी आया, उसने हमारा टिकट चेक किया, हमें टिकट वापस किया। जलंधर तक कोई उस सीट पे आया नहीं। मतलब हम उस पे आराम से बैठ के गए, जो कि हमारी अगले दिन की बुकिंग थी। नाउ हाउ कैन इट हैपन? गुरुजी ने क्यों हमें पहले दिन ही बुला लिया, क्यों हमें वापस भेजा? वी आर नॉट ट्राइंग टू फाइंड अ रीजन, बट दिस इज समथिंग वेरी स्ट्रेंज। और गुरुजी ने ही कराया। मैं, मेरे से ऐसी गलती कैसे हो गई कि मैं पहले दिन ट्रेन में जाके बैठ गया? एनीवे, हम जाते रहे। गुरुजी का गुस्सा थोड़ा सा कम हुआ मेरे लिए, कभी कभी बात कर लेते थे। आ, हमने एक नई कार ली थी, तो हमने प्रोग्राम बनाया राजस्थान विंटर्स में राजस्थान टूर करने के लिए। हमारे एक और फ्रेंड थे, उनके बच्चे छोटे, हमारे, हम दो लोग, हमारे दो छोटे बच्चे। वी वर टोटल 4 adults एंड 4 kids। तो उस टाइम कस्टमर ये था कि वो जाके नई गाड़ी की चाबी गुरुजी को देते थे, गुरुजी उसको ब्लेस करके आपको वापस कर देते थे। तो हम गए, हमने नेक्स्ट डे मॉर्निंग, हमें अर्ली मॉर्निंग निकलना था राजस्थान के लिए। हम रात को गए गुरुजी के पास, उनको चाबी दी, और उन्होंने ब्लेस करके चाबी हमको वापस कर दी। फिर आज्ञा के टाइम गुरुजी ने वो सोनीपत में एक किसी उसमें स्कूल में एक कोई प्रोग्राम था। सो द ओनर हैड इनवाइटेड गुरुजी, और इट वाज अ स्टेडियम, इट वाज अ ह्यूज स्टेडियम। तो वो गुरुजी ने वो कार्ड आज्ञा के टाइम हमें दे दिया नेक्स्ट डे सोनीपत में। उस पर मेरा नाम भी लिखा था। तो अब हम बड़ी दुविधा में कि भाई हमें तो सुबह जयपुर जाना है और किसी और के साथ भी प्रोग्राम है। तो मैंने गुरुजी से चलते हुए कहा, गुरुजी वो अ, हमें तो कल सुबह वहां जयपुर जाना है, ऐसे प्रोग्राम बना है। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि गुरुजी बोलेंगे कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, बट गुरुजी बड़े गुस्से में अगेन उन्होंने कहा कि जा फिर, दैट्स ऑल, जा फिर। अब मैं बाहर आया, मैंने कहा ये अजीब सी बात है, गुरुजी ने बड़ा गुस्से में बोला और वेरी अनयूजुअल। खैर मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि भाई, फोन किया उसको कि ऐसा ऐसा मसला है, और ऐसा करते हैं कि हम पहले यहाँ से सोनीपत चलेंगे, थोड़ी देर वहाँ बैठ के और फिर वहां से निकल जाएंगे। तो दे न्यू के वी आर गुरुजी के भक्त हैं हम। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई फर्क नहीं, 1-2 घंटे का फर्क पड़ेगा। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम पहले सोनीपत गए, वहाँ थोड़ी देर बैठे। हाँ, तो हमें गुरुजी ने देखा होगा, बहुत बड़ा स्टेडियम। हम वहां से हम निकल गए। वो कार्ड भी हमने कहीं खो दिया था। आई वॉज फीलिंग सो सॉरी कि गुरुजी ने मेरा नाम लिख के उस पर दिया था, और वो कार्ड मैंने कहीं ऐसे ही डाल दिया, हमने उसकी वैल्यू नहीं समझी। लेकिन अभी कुछ दिन पहले वो मेरा लिखा हुआ नाम का वो कार्ड मिल गया। एनीवे, हम 10-12 दिन का टूर था, हम गए। संगत जी, उस ट्रिप में आई हैड 2 near-death एक्सपीरियंसेस। मतलब एक बार तो एक बस ने आके मारा पीछे से मेरी कार को, मैं कार के पीछे खड़ा था, द बैक साइड ऑफ द कार वाज डिस्ट्रॉयड। मैं कैसे बचा? इट वाज अ मिरेकल। एक बार ऐसे ही और हुआ। उस पूरे ट्रिप में 2 बार गुरुजी ने बिल्कुल जैसे डेथ से छीन के लाए हो मुझे, और मुझे खरोच तक नहीं आई। मैं समझ गया कि गुरुजी क्यों मना कर रहे थे, और जब उनको लगा कि ये तो बेवकूफ है, खोता है, ये तो जाएगा ही, तो गुरुजी ने हमारी रक्षा का प्रबंध साथ में करके भेजा। जैसे ही हम वापस आए, इमीडिएटली मैं गुरुजी के पास गया कि जैसे ही हम अंदर गए,
गुरुजी जैसे नोटी सी स्माइल होती है, गुरुजी बोले, हाँ भाई वो आया तू। जी गुरुजी, जाके पीछे बैठ गए। उन्होंने चमत्कार किया, हमारी जान बचाई। हम उनके मना करने के बाद भी हम गए, लेकिन हमारे साथ रहे वो कि ये तो होते हैं, ये मानेंगे नहीं, हमारे की रक्षा करते रहे। ऐसे ही वो हमारी सबकी रक्षा करते हैं, जो भी उनके संगत है, जो कि गुरु जी के साथ हैं। गुरु जी का एक और शौक था, आ, बच्चों का नाम रखने का। वो उनकी ब्लेसिंग थी। मेरी दो डॉटर्स हैं, थी पहले, और फिर my wife became pregnant again after 12 years, 12 or maybe 14 years after the second daughter. तो हम ऐसे गुरु जी के पास गए। इट वॉज अनप्लैंड प्रेगनेंसी। कुछ दिनों बाद हमने ऐसे गुरु जी से बोला कि गुरु जी, शी इज इन फैमिली वे। तो गुरु जी ने मुझको आगे कहा, जा कल्याण किया। तो लाइक ए फूल वी वुड वी अज्यूम के भी गुरु जी ने कहा है तो कल्याण की बात करी है। एंड देन व्हेन वी गॉट द डॉटर, तो वहाँ पे छोटे बच्चों को ले जाना अलाउड नहीं था। तो मैंने जाके गुरुजी से कहा, मैंने, गुरुजी थर्ड डॉटर हुई है। तो गुरुजी ने कहा बड़े हंस के, तेरे लिए यही अच्छा है। मैंने कहा जी बहुत अच्छा गुरुजी। तो गुरुजी बोले लेके आई। आई वाज सरप्राइज कि गुरुजी बच्चे को बुला रहे हैं। खैर, और 15-20 दिन बाद हम, डॉटर हमारी शायद 1 या 1.5 महीने की हुई होगी, लेके गए उसको। तो क्योंकि लोगों ने कहा भी कि क्यों लेके आए हो, हमने कहा भाई गुरुजी ने कहा है। तो हम पीछे को जाके बैठ गए, डर रहे थे कि भाई बच्चा रोने ना लगे। तो बीच में गुरुजी उठ के अपने रूम में गए। वो कभी कभी चोला बदलने जाते थे। अंदर जाते हुए उनकी नजर पड़ी, तो उन्होंने ऐसे ही पूछा की ना रखा इसका। हमें गुरुजी की पंजाबी थोड़ी कम समझ में आती थी, लेकिन वो वी न्यू के व्हाट इज आस्किंग। हमने, हमारी मदर ने कुछ और नाम रखा था उसका। मैंने कहा गुरुजी ये रखा है। तो गुरुजी अंदर चले गए रूम में। वहां से 5-10 मिनट बाद वो अपनी पैंट शर्ट में आए, और वो जो कबर्ड थी उस पे आके बैठ गए वो, चौकड़ी मार के। तो उन्होंने कहा इसका नाम, हम वहीं बैठे थे नीचे, बोले इसका नाम महिमा रखो। मैंने कहा ओके गुरुजी। तो तब से वो महिमा है उसका नाम। गुरुजी ने पर्सनली उस हमें बुलाया, उसका नाम अपने आप रखा। तो हम उसको हमेशा यही कहते हैं अपनी डॉटर को, तो गुरुजी की महिमा है। एक उसकी और फ्रेंड है बड़ी क्लोज स्कूल की, उसका नाम गुरु महिमा है। इस तो हम उनको इसको भी कहते हैं कि तू भी गुरु गुरु की महिमा है, तेरा नाम गुरु महिमा है, ये वैसे गुरु की महिमा है। उस बच्चे का ख्याल स्पेशली गुरुजी रखते हैं। तो ये गुरुजी कई बार बच्चों का नाम रखते थे, वो उनका बड़ा प्रिय शौक था। एंड आई थिंक दैट चाइल्ड वुड बी ब्लेस्ड ऑलवेज। हम अब उस स्टेज में आ गए हैं कि जैसे सब लोग गुरु जी के यहाँ जाते हैं, कुछ मांगते हैं। सारे सत्संग भी यही होते हैं, सब गुरु जी ने ये चमत्कार किया, गुरु जी ने हमारे साथ वो चमत्कार किया। बट गुरु जी वॉज मच मच बियॉन्ड दैट। ना आपसे वो कुछ माया मांगते थे, ना आपसे कुछ, वहाँ गुल्लक भी नहीं थी उस टाइम। तो अभी भी अंदर को बड़े मंदिर में गुल्लक रखी है। हम ये सोचते थे यहाँ लगातार अच्छे से अच्छा लंगर होता है, गुरुजी प्रसाद भी बांटते हैं। ये आता कहाँ से है हमें आज भी नहीं पता है। मेरे ख्याल से कहाँ से आता है कोई नहीं जानता। गुरुजी यही कहा करते थे कि मांगो नहीं, मानो। शुरू में भी वो नहीं होता, हमारी टेंडेंसी होती है कि हम मांगते रहते हैं गुरुजी से।
लेकिन अब हम उस स्टेज में आ गए कि मांगते हुए हम सोचते हैं कि गुरुजी से मांग रहे हैं, कमाल है, सब कुछ दिया हुआ तो गुरुजी का है, वो हमारा सारा ख्याल खुद रखते हैं। तो अब हमें हमें मांगना क्या है, जब उन्हें पता है कि हम हमें देख रहे हैं लगातार, वो जो हमारे लिए अच्छा होगा वो अ, वो अपने आप करेंगे। हम जो कुछ मांग रहे हैं हमें क्या पता वो हमारे लिए ठीक है क्या नहीं है। गुरुजी ने ऐसे ही एक बार ऐसे ही कैजुअली कहा था कि लड़का मांगते हैं, लड़का मांगते हैं, बच्चा मांगते हैं, बच्चा अगर इनवैलिड हो गया तो मुझे मेरे पे छोड़ दो ना, मुझे पता है ना क्या करना। तो अब हमें शुक्राना करने से ही फुर्सत नहीं है, हम गुरुजी से मांगे क्या। अब हमारा जो सपोर्ट स्टाफ है, हमारे मेड सर्वेंट्स हैं, हमारा ड्राइवर है, हमारे ऊपर तो और उनके ऊपर गुरुजी चमत्कार उनके काम संभालते रहते हैं। मेरा ड्राइवर है वो मेरे से बड़ा भगत है गुरुजी का। हमारे यहाँ मेड सर्वेंट आती है, वो अ, वो कहने लगी कि एक दिन आई बड़े जोर से, सुबह ही वाइफ ने डोर खोला, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, मिठाई का डब्बा लेके आई। तो उसने कहा अरे क्या हो गया तुझे। वो मंदिर में, हमारा छोटा सा मंदिर है, उसमें जाके उसने जो है दंडवत किया एकदम। बंगाली, शी इज अ बंगाली लेडी। बोले मेरे मेरी बेटी को बेटा दे, मेरी बहू को बेटा दे दिया गुरुजी ने। उसने कहा है क्या हो गया। अरे बोली वो उसको नहीं हो रहा था, मैंने जो है वो बहुत दिन से मैं गुरुजी से रोज प्रार्थना करती थी और वो जो है दे दिया गुरुजी ने। एक और मेड सर्वेंट, वो अपने आप जाने लगी गुरुजी के यहाँ, जाती है, घंटों घंटों लाइन में खड़ी होती है। हमारे ऐसे फ्रेंड्स बहुत सारे जिनका हमें पता है कि जो मंदिर भी नहीं जाते, वो हमें बताते हैं कि अरे हम तो गए थे और गुरुजी के उसमें जाके हमने बहुत देर लाइन में लग के हम दर्शन करके आ गए। ये हो क्या रहा है, अ, जिस तरह से संगत बढ़ रही है, लाखों लाखों लोग वहां जाते हैं, उनके सबके अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। कोई ऐसे नहीं जाता, क्योंकि गुरुजी कोई ऐसा तो है नहीं कि हमारी फैमिलीज में ट्रेडिशन है कि भैया हमारे फैमिली के गुरुजी हैं और सब लोग इन्हीं को मानते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी उनको ही मानते हैं, गद्दी को मानते हैं। कौन क्यों जा रहे हैं लोग वहां, किसी मतलब उनको अंदर से कोई फीलिंग होती है, उनका बुलावा आता है और अपने आप जाते हैं, कोई उनको कह नहीं रहा। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये गुरुजी कहा करते थे कि यहाँ देखना लाइनें लगेंगी, जब बड़े मंदिर पहले ले जाते थे बिल्कुल जंगल था, वो कहते थे कि यहाँ देखना लाइनें लगेंगी। तो यहाँ पे लाइनें क्या, रेला लगता है वहां तो। यही नहीं, सारी दुनिया में मैं मैं काफी जाता हूँ। सिंगापुर मेरी डॉटर है, वहाँ वहां जाओ तो पता चला 3 सत्संग हैं, आज आज 2 सत्संग हैं। ऑस्ट्रेलिया गए, वहाँ हर सिटी में सत्संग हो रहा है। मेरी दूसरी बेटी जो है वो वॉशिंगटन, यूएस में है, वॉशिंगटन में, वहाँ सत्संग हो रहे हैं। वो न्यूयॉर्क जाती है कभी कभी, पता चला वहां तो 10-12 सत्संग हो रहे हैं। सारी दुनिया में हो रहा है। क्यों हो रहा है ये, मतलब क्या हो क्या रहा है, समझ में नहीं आती बात। अभी कुछ दिन पहले, जो मैं बता रहा हूँ कि हम गुरुजी से अब हम कुछ मांगते ही नहीं है, कुछ दिन पहले एक सत्संग था किसी के घर में प्राइवेट, हम वहां गए। बैठते ही फीलिंग हुई कि आज गुरुजी यहाँ हैं। अ, एक वाइब्स आती हैं गुरुजी की कि वो हैं यहाँ। मैं ऐसी जगह बैठा था कि वहां पे 2 स्वरूप थे गुरुजी के। तो एक स्वरूप मेरे बिल्कुल सामने मुझे वही दिख रहा था, और वो फोटो गुरुजी के स्वरूप ऐसा था जैसे गुरुजी की नोटी स्माइल, वो देख के तुम्हें मुस्कुरा रहे हैं। और उस दिन मुझे कुछ गुरुजी से मांगना था, तो आई रियली नीडेड हिज ब्लेसिंग्स दैट डे, एंड आई थॉट कि आई विल आस्क गुरुजी, आई विल रिक्वेस्ट गुरुजी। उन्हें फोटो में देख के गुरुजी मुझे कह रहे हैं, हाँ भाई मांगना है क्या कुछ। मैं कह रहा ना गुरुजी, नहीं 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 मांगना नहीं। सोच के गया था मांगूंगा, लेकिन गुरुजी जब देखा कि मांगेगा, मैंने कहा नहीं गुरुजी नहीं मांग रहा। मुझे पता है कि गुरुजी को जब करना होगा अपने आप करेंगे। तो ये हम उस स्टेज में अब पहुंच गए हैं कि गुरुजी आप देख लेना जैसे आपको करना है।
आप देखते रहना। मैं जब भी हम नए लोगों नई संगत से मिलते हैं, जो अभी जिन्होंने जाना शुरू किया, मेरा जनरली उनसे रहता है भाई आप एक तो गए क्यों, और फिर आपको वहाँ फीलिंग क्या हुई। तो जनरली एक वो है कि एवरीबडी फील्स ओवरवेल्म, और बहुत सारे लोग दे स्टार्ट क्राइंग देयर। आई मीन डोंट आई डोंट अंडरस्टैंड के व्हाई दे फील सो इलेटेड, एंड व्हाई डू दे क्राई? इज इट फीलिंग ऑफ जॉय? और उस दिन भी जो मैं कह रहा हूँ सत्संग अभी था, where we felt that Guruji is here, some people were crying, were there for the first time. This is very amazing. हमारा एक रिक्वेस्ट रहती है सबसे कि जो बहुत सारे लोग हमारे पड़ोस में भी, इसमें भी, जो कि पहली बार गुरुजी से जुड़ रहे हैं, नए जुड़ रहे हैं, वो अपने यहाँ सत्संग रखना चाहते हैं, और कुछ सत्संग में हमने देखा कि थोड़ा सा उसको लेविश बनाने की तरफ ध्यान रहता है। तो हमारी रिक्वेस्ट उन सबसे यही रहती है कि गुरुजी हमेशा कहते थे मेरे से डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, टॉक टू मी डायरेक्टली, आई विल टॉक टू यू। ये होता है, आज भी होता है। गुरुजी इंस्टेंटली आपकी बात सुनते हैं। बीच कह रहा हूँ कि हमने एक बार कुछ मेरा सर्वेंट है, सपोर्ट स्टाफ, वो कुछ लेके बड़े मंदिर गया था। तो वहां पे उन्होंने उससे वो सामान ले लिया, उससे कहा अच्छा आप बाहर जाइए। बाहर खड़े हुई है जाके, काफी गर्मी थी, वो बाहर बेचारा खड़ा रहा। वो मनी मन, वो मुझे बाद में उसने बताया अभी कुछ दिन पहले कि मनी मन मैंने सोचा ये तो बताओ, हमें तो गर्मी में बाहर खड़ा कर दिया, मैं तो यहाँ कभी आऊंगा नहीं। वो कह रहा है कि जैसे ही मैंने मन में सोचा कि मैं तो यहाँ कभी नहीं आऊंगा, कोई सेवादार आए, उसके लिए जल प्रसाद लगाए और उसको कहा आप यहाँ क्यों खड़े हैं, चलो अंदर चलो। इंस्टेंट गुरुजी सुनते हैं कि उसने कहा कि मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा, और इंस्टेंटली somebody came and said कि चलो आप अंदर चलो। ये कैसे हो सकता है कि ये मुझे अभी कुछ दिन पहले उसने बताया, ये घटना तो बहुत दिन पहले की। तो उसने कहा कि वो मैं तो नहीं आऊंगा यहाँ पे कभी भी। तो सत्संग को हमारी रिक्वेस्ट रहती है कि हमेशा बहुत सिंपल रखें। जैसे लंगर जो है वो गुरुद्वारे का लंगर होता है, गुरुजी के टाइम में बिल्कुल वैसा ही होता था। कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल, जिससे कि सब लोग उसको कर सकें। कोई रिचुअल नहीं है, आपको जैसे करना है वैसे कीजिए, डिसिप्लिन रखिए बस। कभी कभी संदेश आता है कि साहब बड़े मंदिर का हुक्म है कि ऐसे करो वैसे करो। बड़े मंदिर के सब लोग सुन रहे हैं, बड़े मंदिर से कभी कोई इस तरह की ऑर्डर नहीं आता। आप अपने हिसाब से चलिए, गुरु जी से डायरेक्ट संपर्क रखिए। और इसके साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ संगत जी का। गुरु जी को बहुत बहुत नमन कि आपने ये सत्संग सुना, गुरु जी ने मुझसे सत्संग कराया, और इसी के साथ मैं आज्ञा लेता हूँ। जय गुरु जी।